हेलो दोस्तों, मैं अनुपम गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पाठशाला पर। दोस्तों, आज हम आप सभी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। वो है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल को लर्न कैसे करें। तो आज ट्रिग्नोमेट्री टेबल को हम अपनी फिंगर्स के थ्रू सिर्फ 5 मिनट में लर्न करना सीखेंगे। ठीक है? तो दोस्तों, ये है हमारा हैंड। इसमें जो सबसे नीचे वाली फिंगर है, इसको हम बोलते हैं बेबी फिंगर। इसके ऊपर वाली फिंगर को हम बोलते हैं रिंग फिंगर। इसके ऊपर वाली फिंगर को हम बोलते हैं मिडिल फिंगर। इसके ऊपर वाली फिंगर को हम बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। और इसको बोलते हैं हम थंब। तो जो 0 डिग्री है वो आपकी बेबी फिंगर को शो करता है। जो 30 डिग्री है वो रिंग फिंगर को शो करता है। जो 45 डिग्री है वो मिडिल फिंगर को शो करता है। जो 60 डिग्री है वो इंडेक्स फिंगर को शो करता है। और आपका जो थंब है वो 90 डिग्री को शो करता है। ओके, तो अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं साइन की वैल्यूज की। तो साइन की वैल्यूज को निकालने के लिए आपको एक रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। वो रूल क्या है कि हम आपसे जिस भी एंगल की साइन वैल्यू निकालने के लिए बोलेंगे, उस एंगल को रिप्रेजेंट करने वाली उंगली को आपको देखना है। फिर उस उंगली के नीचे जितनी भी उंगलियां हैं उसको आप देखिए। जो भी वैल्यू आएगी आपको उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें साइन 0 की वैल्यू की, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है अब हमको। तो 0 डिग्री कौन सी फिंगर शो कर रही है? तो वो है आपकी बेबी फिंगर। अब बेबी फिंगर के नीचे कितनी फिंगर्स हैं? तो बेबी फिंगर के नीचे कोई फिंगर नहीं है, तो इसको आप क्या लिख देंगे? √0/2। और जब आप √0/2 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल के क्या आएगी? 0। इसी तरीके से अगर आपको साइन 30 की वैल्यू निकालनी हो, तो 30 डिग्री कौन सी फिंगर शो करती है? तो वो है आपकी रिंग फिंगर। अब रिंग फिंगर के नीचे कितनी फिंगर्स हैं? तो ओनली 1 फिंगर है, तो हम क्या लिख देंगे इसको? √1/2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है? 1 होता है, तो 1/2 क्या हो जाएगा आपका? 1/2। ओके, इसी तरीके से हम बात करें साइन 45 डिग्री की वैल्यू की, तो साइन 45 डिग्री किस कौन सी फिंगर शो करती है? तो वो है आपकी मिडिल फिंगर। अब मिडिल फिंगर के नीचे कितनी फिंगर्स हैं? ओनली 2 फिंगर्स हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे? √2/2। अब जब हम इसका रेशनलाइज कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√2। इसी तरीके से अगर हमें साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 60 डिग्री कौन सी फिंगर शो कर रही है? तो वो है आपकी इंडेक्स फिंगर। अब इस इंडेक्स फिंगर के नीचे कितनी फिंगर है? तो ओनली 3 फिंगर्स हैं, तो हम इसको क्या लिख देंगे? √3/2। इसी तरीके से अगर आपको साइन 90 की वैल्यू निकालनी है, तो 90 डिग्री को कौन शो करता है? तो वो है आपका थंब। अब इस थंब के नीचे कितनी फिंगर्स हैं? तो 4 फिंगर्स हैं, तो इसको आप क्या लिख देंगे? √4/2। √4 की वैल्यू क्या होती है? तो √4 की वैल्यू होती है आपकी 2, और इसके अपॉन में क्या है? 2, और 2/2 आपको क्या वैल्यू देगा? 1 वैल्यू देगा। तो इस तरीके से आप साइन की सारी वैल्यूज को लर्न कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोसाइन की वैल्यूज की। तो कोसाइन की वैल्यूज को निकालने के लिए भी आपको एक रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। वो रूल क्या है कि हम जिस भी एंगल की आपसे कोसाइन वैल्यू निकालने के लिए बोलेंगे, आपको उस फिंगर को देखना है कि वो फिंगर कौन से एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है? अब उस फिंगर के ऊपर कितनी फिंगर्स हैं आपको ये देखना है। जो भी वैल्यू आएगी आपको उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना है और हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं cos 0 की वैल्यू की। तो 0 डिग्री को कौन शो करता है? तो 0 डिग्री को शो करती है आपकी बेबी फिंगर। अब बेबी फिंगर के ऊपर कितनी फिंगर्स हैं? 4 फिंगर्स हैं, तो हम इसको क्या लिख देंगे? √4/2। अब √4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है, तो 2/2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें cos 30 की वैल्यू निकालनी है, तो 30 डिग्री को कौन सी फिंगर शो करती है? तो वो है आपकी रिंग फिंगर। अब इस रिंग फिंगर के ऊपर कितनी फिंगर्स हैं? 3 फिंगर्स हैं, तो हम इसको क्या लिख देंगे? √3/2। इसी तरीके से अगर हमें cos 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो, तो 45 डिग्री को कौन सी फिंगर शो करती है? तो ये है आपकी मिडिल फिंगर। अब मिडिल फिंगर के ऊपर कितनी फिंगर्स हैं? 2 फिंगर्स हैं, तो हम इसको क्या लिख देंगे? √2/2। और √2/2 का जब आप रेशनलाइज कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√2। इसी तरीके से हम बात करते हैं cos 60 डिग्री की। तो 60 डिग्री को कौन सी फिंगर रिप्रेजेंट करती है? तो ये है आपकी इंडेक्स फिंगर। अब इंडेक्स फिंगर के ऊपर कितनी फिंगर है? ओनली 1 फिंगर है, तो इसको आप क्या लिख देंगे? √1/2। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? 1/2। इसी तरीके से हम बात करते हैं cos 90 डिग्री की वैल्यू की। तो 90 डिग्री को कौन शो करता है? तो वो है आपका थंब। अब थंब के ऊपर कितनी फिंगर्स हैं? तो थंब के ऊपर कोई फिंगर नहीं है, तो इसको हम क्या लिख देंगे? √0/2। और √0/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो इस तरीके से आप कोसाइन की सारी वैल्यूज को लर्न कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं
टेंजेंट की वैल्यू की। तो यहाँ भी आपको एक रूल अप्लाई करना है। वो रूल क्या है कि आपको जो भी एंगल निकालने के लिए कहें, जिस एंगल का आपको टेंजेंट एंगल निकालना है, उस एंगल को रिप्रेजेंट करने वाली फिंगर के नीचे कितनी फिंगर्स हैं आपको ये देखना है। जो भी वैल्यू आएगी आपको उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना है। इसी तरीके से आपको उसके ऊपर वाली फिंगर्स को देखना है, तो उसके ऊपर कितनी फिंगर्स हैं, फिर जो भी वैल्यू आएगी आप उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। इस तरीके से आप टेंजेंट की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं tan जीरो की वैल्यू की। तो tan जीरो की वैल्यू को हम क्या लिख लेंगे, √0/√4। अब ये क्यों लिखा है, क्योंकि 0 डिग्री को कौन सी फिंगर शो करती है, तो वो है आपकी बेबी फिंगर। अब बेबी फिंगर के नीचे तो कोई फिंगर है नहीं, तो इसको हम क्या लिख देंगे, √0। इसी तरीके से बेबी फिंगर के ऊपर कितनी फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, √4। अब √0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। इसी तरीके से हम बात करते हैं tan 30 डिग्री की। तो 30 डिग्री को कौन सी फिंगर शो करती है, तो 30 डिग्री को शो करती है आपकी रिंग फिंगर। अब रिंग फिंगर के नीचे कितनी फिंगर्स हैं, ओनली 1 फिंगर है, तो इसको हम लिख देंगे √1। फिर इसके ऊपर कितनी फिंगर है, 3 फिंगर्स हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे, √3। और ओवरऑल वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1/√3। इसी तरीके से अगर हम बात करें tan 45 डिग्री की वैल्यू की, तो 45 डिग्री को कौन सी फिंगर शो कर रही है यहाँ पर, तो ये आपकी मिडिल फिंगर। अब मिडिल फिंगर के नीचे कितनी फिंगर्स हैं, ओनली 2 फिंगर्स हैं, तो इसको आप क्या लिख देंगे, √2 लिख देंगे। इसी तरीके से मिडिल फिंगर के ऊपर कितनी फिंगर है, 2 फिंगर्स हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे, √2 लिख देंगे। अब √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। इसी तरीके से हम बात करें tan 60 डिग्री की, तो tan 60 डिग्री को कौन शो कर रही है, तो tan 60 डिग्री को शो कर रहा है आपकी इंडेक्स फिंगर। अब इंडेक्स फिंगर के नीचे कितनी फिंगर्स हैं, ओनली 3 फिंगर्स हैं, तो इसको आप क्या लिख देंगे, √3 लिख देंगे। इसी तरीके से इसके ऊपर कितनी फिंगर्स हैं, ओनली 1 फिंगर है, तो इसको आप क्या लिख देंगे, √1 लिख देंगे। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको tan 90 की वैल्यू निकालनी है, तो 90 डिग्री को कौन सी फिंगर शो कर रही है आपकी, तो वो है आपका थंब। अब थंब के नीचे कितनी फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स हैं, तो आप इसको बोलेंगे √4। इसी तरीके से थंब के ऊपर कितनी फिंगर्स हैं, कोई फिंगर नहीं है, तो इसको आप लिख देंगे √0। अब √4 की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है 2। फिर √0 की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है आपकी 0, और 2/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से आप टेंजेंट की सारी वैल्यूज को लर्न कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉसेक की वैल्यूज की। तो कॉसेक की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, कॉसेक की वैल्यू निकालने के लिए आपको साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल करना है। तो जैसे अगर हमें कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या कर देंगे, आप साइन 0 की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से अगर आपको कॉसेक 45 डिग्री के वैल्यू निकालनी है, तो cosec 45 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, हम sin 45 की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे। अब sin 45 की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है 1/√2। अब 1/√2 का जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको cosec 90 की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हम sin 90 की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे। अब sin 90 की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा आपका, 1। इसी तरीके से आप cosec 60 की वैल्यू निकाल सकते हैं और cosec 30 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं sec की वैल्यूज की। तो sec की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, sec की वैल्यू निकालने के लिए हम cos की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे हमें अगर sec 0 की वैल्यू निकालनी है, तो sec 0 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम cos 0 की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे। अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है आपकी 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1। इसी तरीके से अगर आपको sec 30 की वैल्यू निकालनी है, तो sec 30 की वैल्यू निकालने के लिए हम cos 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2/√3। इसी तरीके से अगर हम बात करें sec 90 डिग्री की, तो sec 90 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हम cos 90 डिग्री का रेसिप्रोकल कर देंगे। अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है आपकी 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से आप sec 45 की वैल्यू को निकाल सकते हैं और sec 60 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं cot की वैल्यूज की। तो cot की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, cot की वैल्यू को निकालने के लिए हम tan की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको cot 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम tan 45 डिग्री का रेसिप्रोकल कर देंगे। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है आपकी 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा,
1। इसी तरीके से अगर आपको कॉट 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम tan 30 डिग्री की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है 1/√3। 1/√3 का आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, √3। इसी तरीके से अगर आपको कॉट 60 की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, tan 60 डिग्री की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। ओके, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। तो इस तरीके से आप इन सारी वैल्यूज को लर्न कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।